अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास एक रिलेशनशिप है किसके दरमियान? बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास एक रिलेशनशिप है किसके दरमियान? केमिकल रिएक्शन के दरमियान एंड इलेक्ट्रिसिटी के दरमियान। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो क्या करते हैं? वो क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। ठीक है, सर्टेन केमिकल रिएक्शन क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। और सेकेंडली हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैन मेक सर्टन केमिकल रिएक्शन। कुछ ये केमिकल रिएक्शन होते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर रहे होते हैं, बल्कि और कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कैन मेक सर्टन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? वो बनाती है केमिकल रिएक्शन को कि वो हमारे पास क्या हो, वो हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड हो, वो हैपन्स हो। ठीक है, दैट वुड नॉट हैपन अदरवाइज वो क्या होते हैं? वो हैपन्स नहीं होते। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कैन मेक सर्टन केमिकल रिएक्शंस टू हैपन दैट वुड नॉट अदरवाइज हैपन। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन वी डिस्कस इन डिटेल केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ऊपर आपने पढ़ा ना कि केमिकल रिएक्शन क्या इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं। अब उस पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं? वो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होते हैं और रिडक्शन रिएक्शन भी होते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन से होते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब नीचे देखते हैं, देखिए हमारे पास हमने दो सब्सटेंस कोई भी ले लिए, एक हमारे पास ए है और बी है। ए क्या कर रहा है? ए हमारे पास इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है वो क्या होता है? वो हमारे पास सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। ठीक है, वो होता है और उसमें ऑक्सीडेशन अकर हो रही होती है। और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे उस पर क्या होती है? उस पर रिडक्शन अकर हो रही होती है। ठीक है, अब देखिए हमने ए और बी दोनों सब्सटेंस को क्या किया? इन दोनों सब्सटेंस को हमने वायर के थ्रू आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जब वायर के थ्रू कनेक्ट किया तो ए क्या कर रहा है? ए इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है और बी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? केमिकल रिएक्शन में कुछ डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। वो डिवाइस हमारे पास क्या है? वो डिवाइसेस हमारे पास जो है वो कॉमनली हम गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल्स को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए। ठीक है, we often use galvanic or voltaic cell to create electricity। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे केमिकल रिएक्शंस इस सेल में होता है। ठीक है, देन वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है। इस सेल में हमारे पास क्या है? दोनों सेल्स में एक में हमारे पास जिंक मौजूद है, दूसरे में हमारे पास कॉपर मौजूद है। अब देखिए जिंक क्या है? जिंक हमारे पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। जबकि कॉपर क्या है? कॉपर के पास 2 पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। ठीक है, जिंक पे क्या है? जिंक पे जब वो न्यूट्रल है तो उस पर क्या है? उस पर वीक पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसे मतलब जो ना इलेक्ट्रॉन खींचने की उसकी जो सलाहियत है वो क्या है? वो बहुत वीक है। जबकि कॉपर की क्या है? कॉपर की स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कि वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, पुल कर लेगा। ठीक है, अब देखें जिंक क्या है? वीक पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। और जिसकी स्ट्रॉन्ग पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। और देखें और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए जिंक क्या कर रहा है? जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है। तो जिंक क्या हो रहा है? जिंक ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो कॉपर क्या हो रहा है? कॉपर रिड्यूस्ड हो रहा है। अब हम इन्हें सेल में ही देखते हैं। देखें हमने 2 सेल ले लिए, एक हमने जिंक लिया, दूसरे में हमने कॉपर लिया। ठीक है, जिंक और कॉपर, और इसमें हमने क्या किया? जिंक का इलेक्ट्रोड और कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा दिया। ठीक है, ये वाला, ये हमारे पास क्या है? जिंक इलेक्ट्रोड, और ये वाला कॉपर इलेक्ट्रोड है। अब देखिए हमारे पास जिंक है, ये किसके तौर पर काम कर रहा है? ये हमारे पास एनोड के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि इस पर क्या हो रहा है? इस पर इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास ऑक्सीडाइज होता है। तो इस पर क्या होती है? उस पर ऑक्सीडेशन अकर हो रही है। ठीक है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, वो हमारे पास क्या है? वो कैथोड है। और कैथोड पे क्या होती है? कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन अकर होती है। क्या होती है? रिडक्शन अकर। ठीक है, अब देखें जिंक से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है। देखिए ये जिंक इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने एक लाइट कनेक्ट की है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होंगे, ये क्या होगी? ये लाइट हमारे पास रोशन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होती है? तभी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ मूव कर रहे हैं। जिंक हमारे पास एनोड है और कॉपर का इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या है? कैथोड है। जिंक पे ऑक्सीडेशन अकर हो रही होती है और कॉपर पे रिडक्शन अकर हो रही होती है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये
सारा का सारा रिएक्शन हमारे पास क्या हो रहा है, ये अपने आप हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई ये नॉन मतलब ना हमें कोई बैरूनी ज़रूरत नहीं पड़ी किसी भी चीज़ की कि हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कराएं, ठीक है, लाइक बैटरी की। ये रिएक्शन क्या हो रहा है, ये अपने आप ही हो रहा है। तो ये क्या है, ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अक्सर ऐसे रिएक्शन होते हैं जो नेचुरली अपने आप होते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें किसी बैरूनी कोई भी बैटरी या और किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। उसमें हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास ये है कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होते हैं, अदरवाइज़ वो रिएक्शन हमारे पास नहीं होते, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक सब्सटेंस सी है, दूसरा हमारे पास सब्सटेंस डी है। तो सब्सटेंस सी है, इसमें इलेक्ट्रॉन ना ही इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और ना ही जो सब्सटेंस डी है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी ना ही इलेक्ट्रॉन की लूजिंग अकर हो रही है और ना ही इलेक्ट्रॉन की गेनिंग अकर हो रही है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ना तो लूज़ कर रहा है और ना ही वो गेन कर रहा है, क्योंकि जब वो लूज़ ही नहीं करेगा तो गेन कहाँ से अगला सब्सटेंस करेगा, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन हमारे पास कैसे होंगे, ऐसे रिएक्शन हमारे पास बैटरी की हेल्प से होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों सब्सटेंस के दरमियान एक बैटरी को रख देंगे, सब्सटेंस सी और सब्सटेंस डी के दरमियान हम एक बैटरी को रखेंगे। बैटरी क्या करेगी, सब्सटेंस सी से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगी, ठीक है, अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगी, पुल करके क्या करेगी, वो अगले सब्सटेंस डी की तरफ पुश करेगी, ठीक है। जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से क्या हो गया, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी। तो ऐसे रिएक्शन जो होते हैं वो हमारे पास डज नॉट हैपन्स नेचुरली, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस हमारे पास अपने आप अगर नहीं होते, बल्कि इनके लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स बैटरी को यूज़ किया। तो ऐसे रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाते हैं, ऐसे रिएक्शन हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहलाते हैं। तो ये जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कुछ रिएक्शंस को हेल्प करती है कि वो रिएक्शन हमारे पास प्रोसीड हों, ठीक है। इस ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, इस पर सारे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की। वाटर जब हमारे पास डिसोसिएट होता है तो किसमें होता है, एक हाइड्रोजन का हमें मॉलिक्यूल देता है और एक हमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देता है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। आप देखें यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 और यहाँ पे क्या है, 0। तो ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हमारे पास रिड्यूस हो रहा है, जबकि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन हमारे पास इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है। पहले देखें इस ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या है, पहले -2 है, बाद में हमारे पास 0 हो जाती है। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है। अब हम इसे देखते हैं डिटेल में कि हमारे पास ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन के पास हमारे पास क्या होती है, स्ट्रॉन्ग पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है, स्ट्रॉन्ग पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जबकि हमारे पास हाइड्रोजन के पास क्या होती है, वीक पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की यहाँ से फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा, जबकि हाइड्रोजन का ये हमारे पास वीक है। तो ऐसे रिएक्शन अगर हमने इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की तरफ तो कैसे होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बैटरी का यूज़ करेंगे। अब हम इसी सारे प्रोसेस को सेल में डिस्कस करते हैं कि अगर हमने एक सेल ले लिया और सेल में हमने एक इलेक्ट्रोड किसका लिया, एक इलेक्ट्रोड हमने ऑक्सीजन का लिया और दूसरा हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के पास क्या था, स्ट्रॉन्ग पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन थी। तो इसके अगर हमने इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराना ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की तरफ तो हम क्या करेंगे, इसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड से जितने भी इलेक्ट्रॉन थे ना उनको क्या करेगी, उनको अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। और अपनी तरफ खींच के क्या करेगी, पुश करेगी किसकी तरफ, हाइड्रोजन की तरफ, क्योंकि हाइड्रोजन की क्या है, वीक पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश करेगी। तो देखिए हमारे पास जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड है वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है ना, तो वो क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, जो एक्सेप्ट कर रहा है, वो क्या हो रहा है, वो हमारे पास रिड्यूस्ड, ठीक है। तो जो हमारे पास ऑक्सीडाइज होता है, वो ऑक्सीडाइज्ड हमारे पास जो सब होता है, जो वाला सब्सटेंस, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एनोड है। और जो हमारे पास रिड्यूस होता है वो हमारे पास क्या है, कैथोड, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजेशन कहाँ पे होती है और रिडक्शन कहाँ पे होती है, एनोड पे होती है, कैथोड पे होती है। इसको ना याद करने का एक बेहतरीन तरीका है, ये फार्मूला याद कर लें आप। ये क्या है, देखिए हमारे पास NOx, एन से क्या है, एनोड, तो एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। रेड से क्या है, रिडक्शन क्या पे होती है, कैथोड पे। कैट से क्या मुराद है, कैथोड, NOx, रेड कैट, ओके। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।